हेलो स्टूडेंट, हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक और एग्ज़ाम्पल के साथ। और ये एग्ज़ाम्पल हम दोबारा से केसीएल का ही लेंगे, जिसमें हम केसीएल को बहुत ही अच्छे से बहुत सारे न्यूमेरिकल केसीएल के करेंगे और फिर हम जाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डैट इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 3। ओके, एंड द नेटवर्क विच इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन इज़ a current source which is connected in the parallel with a resistance, a dependent source and a resistance also. The value of this current source is 5 ampere. The current which is flowing in this resistance is I2 having resistance 5 ohm. इस करंट सोर्स की वैल्यू है 4I2 और ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है। ओके, सबसे पहले मैं इस सर्किट में बात करूँगा। ये जो रेजिस्टेंस आपने देखा है, ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स आप देख रहे हो, ये सोर्स यानी कि मैं इसकी बात करने वाला हूँ। ये जो आपके सामने एक सोर्स है जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, अंदर जो साइन है वो एक करंट सोर्स का है और वो डिपेंड कर रहा है I2 की वैल्यू पे। ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स, पहली चीज़। पर ये डिपेंडेंट सोर्स पूरा नाम नहीं है। डिपेंडेंट सोर्स हम इसको नॉर्मली डिपेंडेंट सोर्स कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल नेम ऑफ दिस सोर्स। क्यों? ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये I2 की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और इस सोर्स के अंदर जो एरो है वो एक करंट सोर्स का है। यानी इसका पूरा नाम होना चाहिए करंट डिपेंडेंट, क्योंकि I2 की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और I2 करंट है। और सर्किट में ध्यान से देखें I2 कौन सी करंट है? ये I2 वो करंट है जो 5 ओम में से फ़्लो हो रही है। वो भी ऊपर से फ़्लो होती है और नीचे जाती है। और जैसा कि मैंने आखिरी लेक्चर में आपको बताया था, करंट जहाँ से एंटर होती है वहाँ प्लस लेना है और जहाँ से लीव होती है वहाँ माइनस लेना है। तो आप ये हर किसी रजिस्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इस सोर्स का नाम होगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये करंट पे डिपेंड कर रहा है और करंट का ही सिंबल उसके अंदर बना है। यानी सोर्स तो ये करंट का ही है और करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस सोर्स को बोला जाता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो पूछा गया है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 and I2। फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ये KCLs के थ्रू करने की कोशिश करेंगे और इस सर्किट को मैं एक और तरीके के सर्किट में रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। देखिए किस तरीके से मैं इस नेटवर्क को एक तरीके से और बना सकता हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कॉमन पॉइंट कौन सा है। देखिए ये 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, यानी इसमें सिर्फ 2 नोड्स हैं। हम इस नोड्स पर जानते हैं कि नीचे वाली ज़्यादातर नोड को हम ग्राउंड वोल्ट मानते हैं, यानी 0 वोल्ट मानते हैं। ये करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस जिसमें करंट ऊपर से एंटर होती है, इसलिए प्लस ऊपर माइनस नीचे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। ये एक करंट सोर्स है लेकिन डिपेंडेंट, और ये डिपेंड करता है I2 की वैल्यू पर। और ये रेजिस्टेंस है जिसमें करंट ऊपर से एंटर करती है और ये है 1 ओम। करंट जहाँ से एंटर करती है वहाँ प्लस, जहाँ से लीव करती है वहाँ माइनस। ओके,
नाउ ये जो पॉइंट ए हमने माना है, इस पॉइंट ए पर अगर हम देखें और KCL अप्लाई करते हैं, KCL एट ए, तो आप देखिए जाने वाली और आने वाली करंट का सम ज़ीरो होता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इस रूल के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि 5 एम्पियर की करंट आ रही है, तो हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो जो करंट जा रही होगी उसको नेगेटिव मानेंगे। जैसे I2 जा रही है तो ये उस साइड, और कौन सी करंट आ रही है 4I2, ये भी करंट सोर्स ही है, इसलिए ये करंट की तरह करंट फ्लो करेगी, दैट इज़ 4I2। और कौन सी करंट जा रही है I1, तो I1 को आप जाने वाली करंट के फॉर्म में लिखिए और मान लीजिए कि यह है इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इस इक्वेशन से तो अभी हमारा सॉल्यूशन आएगा नहीं, थोड़ा सा चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 3I2, ये I2 इधर होके माइनस का हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, एंड I1, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब वापस चलते हैं नेटवर्क के ऊपर और देखते हैं कि ए पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट ऊपर से एंटर कर रही है, और I2 करंट की बात करें या I1 करंट की बात करें तो वोल्टेज ए पॉइंट पर लेट से V है। अगर V वोल्ट ऊपर पॉइंट ए पर हम मान रहे हैं, ये हम लेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट, ये हमने माना है कि यहाँ पे वोल्टेज है V। तो इसका मतलब ये 5 ओम जो रजिस्टर है या ये 1 ओम का जो रजिस्टर है, इनके ऊपर भी कितना वोल्टेज होगा, V वोल्ट होगा। और अगर इनके ऊपर भी V वोल्ट होगा तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5I2 that is V and it is also equals to 1I1। तो अगर हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल पाएँ तो I1 is equals to 5I2, तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया जिसमें I1 किसकी इक्वल है 5I2। अब ये I1 की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर I1 की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो 5 + 3I2 इज़ इक्वल्स टू 5I2। ओके, तो 3I2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2I2 इक्वल्स टू 5। तो I2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हमारे पास 5/2, जिसको हम बोलते हैं 2.5 एम्पियर। ओके, अब I2 की वैल्यू आ गई है। इस I2 की वैल्यू को अगर हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 2, उसमें अगर हम पुट करते हैं तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, या इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। और इसमें I2 की वैल्यू जो 2.5 आई है हमारे पास, अगर हम ये पुट कर देते हैं या 5/2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन I1 इज़ इक्वल्स टू 5 × I2 यानी 5/2, तो ये हो जाता है 25/2, जिसको हम बोल सकते हैं 12.5 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने I1 और I2 दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे बड़ी खासियत जो हमने ली है वो है कि ये जो सोर्स यहाँ पे यूज़ किया गया है डैट इज़ डिपेंडेंट सोर्स, जिसमें अभी तक मैंने जो भी न्यूमेरिकल कराया उसमें डिपेंडेंट सोर्स यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन इसमें ये डिपेंडेंट सोर्स यूज़ किया गया है। तो डिपेंडेंट सोर्स अगर आपके नेटवर्क में हो तो आप कैसे वर्क करेंगे, ये थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।